हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज जो है हमारा सेकंड डेरिवेशन है और क्या करने वाले हैं हम, रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। तो बेटा किसी से भी पूछा जा सकता है, एक ही डेरिवेशन है ये। आरएमएस भी पूछी जा सकती है आपसे, वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एसी है हमारे पास उसकी करंट की वैल्यू क्या होती है। कल भी हमने डेरिवेशन में देखा था बेटा, क्या होती थी, इंस्टेंटेनियस करंट बराबर में क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली बात बेटा अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये क्या हो रहा है, ये जो करंट है ना वो किसी भी कंडक्टर से या किसी सर्किट से पास हो रहा है आर रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो ध्यान से देखना बेटा, वो जो अब देखो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी, वो क्या हो रही है, स्मॉल टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रही है। तो कितनी होगी, दैट इज डी एच बराबर में आई स्क्वायर आर टी। आपने 10th क्लास में बेटा 12th चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर में आई आर टी होता है। ठीक है, तो हम स्मॉल टाइम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीट भी तो स्मॉल जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर टाइम कितना होगा, छोटा होगा टाइम, तो दैट इज डी टी। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए बेटा, अब देखो क्या हो जाएगा, इफ टी इज द टाइम पीरियड, जो कैपिटल टी है वो क्या है बेटा, टाइम पीरियड है किसी भी एसी का। ठीक है, तो क्या होगा, देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। और मैंने कल आपको बेटा डेरिवेशन में बताया था, अगर हाफ साइकिल आती है तो उसमें टाइम पीरियड t/2 हो जाता है। कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल टी होता है। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल विल बी, ठीक है बेटा, तो H इक्वल कंप्लीट की बात चल रही है। अब यहाँ पर DH नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कंप्लीट की बात चल रही है, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा। तो यहाँ पर H बराबर में क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर T और आई स्क्वायर R और DT। ये वाली बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, लेट आई इफेक्टिव, क्या बेटा, आई इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम कैपिटल टी मस्ट बी, कितना हो जाएगा देखेंगे बेटा, आई इफेक्टिव देखेंगे कितना हो जाएगा। तो देखो जहां पर आई था वो अब क्या हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। तो यहां पर हीट कितनी हो जाएगी बेटा, H इक्वल टू में आई स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है, और इफेक्टिव में चेंज हो जाएगी और आर टी। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर हो गई है। चलिए यहां से हम क्या करते हैं बेटा, अगर आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि देखो क्या है, H की वैल्यू क्या है बेटा, आई इफेक्टिव, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी बराबर में यहाँ पर H की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा ये भी H की वैल्यू है और ये भी H की वैल्यू है, दोनों H की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कितनी है, 0 से लेकर T आई स्क्वायर आर डी टी। यस और नो, क्या चीज कट रही है इसमें देख लेते हैं बेटा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारा, आर से आर कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा आई इफेक्टिव आई स्क्वायर, तो क्या नाम है, जो है जो टी मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में टी और लिमिट 0 से लेकर कैपिटल टी आई स्क्वायर और डी टी। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हो गई। इसको अभी हम डाल देते हैं पहली इक्वेशन। यहां तक हर बच्चों को क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर बेटा यहां तक नहीं समझ में आया तो इक्वेशन नंबर 1 से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एक शॉर्ट वीडियो में मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। क्लियर हो गई। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। लेकिन देखो अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, बट 1 में टी 0 से लेकर टी आई स्क्वायर डी टी क्या है, इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है बेटा, चलिए तो आई इफेक्टिव जो होगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव इक्वल टू में आई RMS हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी है हमारे पास आई की, यहां पर स्क्वायर चढ़ा दो तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 अपॉन में टी
और 0 से लेके t लिमिट चढ़ जाएगी और अंदर क्या है बेटा आई स्क्वायर dt। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर हो गई है। अब बेटा मैं पेज चेंज कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। नाउ देखते हैं, नाउ क्या हो जाएगा बेटा 0 से लेके t और आई स्क्वायर dt बराबर में क्या आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर हमने पहले देखा होगा तो वहां पर आई स्क्वायर आ रहा था तो मैं आई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। आई की जनरल वैल्यू क्या होती है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कुछ नहीं करना है मुझे, जो पीछे आई दे रखा था आई स्क्वायर उसकी जगह बस मुझे क्या करना है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कर दूंगा। तो बस कुछ नहीं करना मुझे, लिमिट कितनी थी 0 से लेकर टी और क्या था यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं यहां पर बेटा साइड में लिख देता हूं आई स्क्वायर डी टी था पीछे। तो इस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, आई बराबर में क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी और यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। क्लियर हो गई। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। तो अब कुछ नहीं करना है हमें, अब तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन ही करना है। यहां पर क्या है कॉमन, अगर आप यहां पर देखोगे तो बेटा यहां पर क्या कांस्टेंट क्या वैल्यू है आई नॉट है, तो आई नॉट स्क्वायर आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 0 से लेकर टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप कैसे लिख सकते हो 1 माइनस में कॉस 2 थीटा होता है, थीटा हमारे पास ओमेगा टी है और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 और डी टी। ये चीज क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला है बेटा, जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगी ये चीज। यहाँ पर 2 है, 2 मैं बाहर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 और सीधे सीधे इंटीग्रेशन भी करते हुए चलते हैं। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा t, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो छोटा t हो जाएगा, माइनस का साइन, कॉस का क्या होता है बेटा साइन 2 ओमेगा टी और जो t के आगे जो भी एंगल दे रखा होगा वो क्या आ जाएगा बेटा अपॉन में आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। लिमिट 0 से लेकर t चल रही है, ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 और इसकी जगह अपर लिमिट और इसकी जगह लोअर लिमिट लगा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जनरली t माइनस 0 हो जाएगा। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन में t, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ 1 अपॉन में 2 ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा आपका साइन और जब आप ये कर लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई अपॉन में t और छोटा t। लिमिट कहां से कहां तक चल रही है कैपिटल T तक चल रही है और बड़ा ब्रैकेट आपका यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि हमने यहां पर कर क्या दिया, कुछ नहीं किया है बेटा, ओमेगा की वैल्यू रख दी है। क्लियर हो गई। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 हो जाएगी और पाई अपॉन में क्या होता है बड़ा वाला टाइम पीरियड होता है। क्लियर हो गई। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 और यहां पर क्या बचेगा बेटा अगर आपको दिख रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ t बचेगा और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 ओमेगा। क्लियर हो गई। साइन 4 पाई और जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ साइन 4 पाई, यस और नो। अब छोटी लिमिट रख दो, मतलब लोअर लिमिट रख दो, तो यहां पर जब t की जगह मैं 0 रखूंगा तो ये पूरी 0 हो जाएगी तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा साइन 0। ये वाली बात क्लियर हो गई हमें। चलिए बेटा अब देखो यहां पर t है, t को ले लेते हैं हम इस तरह से लिख लेते हैं आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बचेंगी, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो साइन 0 0 और साइन 4 पाई भी क्या हो जाएगा बेटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है पाई 2 पाई के उसमें रिवोल्यूशन में चेंज होता है। तो यहाँ पर पाई 2 पाई और इन सब की वैल्यू क्या होंगी बेटा 0 होगी, तो ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी। अंदर आपके पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ t माइनस में 0। ठीक है बेटा। तो t माइनस में 0 क्या होता है सिर्फ t बचेगा यहाँ पर, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 और यही क्या बचेगा बेटा t। अब यहाँ पर क्या चल रहा था अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो यही तो हमारे पास क्या थी बेटा आई इफेक्टिव और आई आरएमएस थी। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर चढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं आई इफेक्टिव और क्या बोल रहे थे हम इसको आई आरएमएस बोल रहे थे। जब स्क्वायर यहाँ पर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा क्या सॉरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक हमारे पास पहले इक्वेशन बची थी जिसको हमने पहली इक्वेशन डाली थी, तो यहाँ पर हमें आई इफेक्टिव की वैल्यू रख देनी है। तो क्या हो जाएगी मेरे पास 1 अपॉन में t आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू में t।
ये आई नॉट अगर आपको दिखाई दे रहा होगा 0 से लेकर टी आई स्क्वायर डी टी की वैल्यू हमारे पास इतनी आई है, और ये वाली वैल्यू जो है वो कुछ नहीं करा है, हमने यहां पर पुट कर देनी है। क्लियर हो गई है? चलो तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आई इफेक्टिव और आई आर एम एस बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन में टी आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास आई इफेक्टिव और आई आर एम एस बराबर में, देखो ये रूट में तो 1 अपॉन में रूट तो बाहर आ जाएगा और स्क्वायर से जो है ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ आई नॉट। जब हम रूट 2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.707 और आई नॉट किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, आई आर एम एस की, या आई इफेक्टिव भी लिख सकते हो, तो मैं आई आर एम एस यूज कर रहा हूं, तो इसका जो रिलेशन होता है आई आर एम एस और इंस्टेंटेनियस करंट का जो रिलेशन होता है बेटा, वो रिलेशन ये होता है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, छोटा नहीं था बहुत बड़ा था, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो अगर नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को बेटा दोबारा से देखना, और अगर समझ में आ गई हो अच्छे से तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू।